यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि वर्तमान में चैतन्य महल के पड़ोस में बनी हुई इस राख की दीवार की भांति भूतकाल में अनंत राख की दीवारों का निर्माण हो चुका है। राख की अनंत दीवारें बन चुकी और बिखर चुकी। राग की दीवार ही नहीं, राग के विकल्प भी अनंत प्रकार के हुए, अनंत 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 पदार्थों के प्रति हुए। आज जिसके प्रति ये भाव उठा कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता, यदि तुम नहीं तो मैं नहीं,
ऐसा भूतकाल में न जाने कितने 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 लोगों से बोल चुके हो, और जिनसे भी ये बोला है, इस भव का ही नहीं, पूर्व भवों के अनंत अनंत भवों की लंबी कहानी है। वे भाव भी मर गए, वे भाव जिनके लिए थे वे भी मर गए, और स्वयं की भी मृत्यु हुई और मर कर के यहां पैदा हुए। इसलिए ज्ञानी को वर्तमान में यह देह, स्वयं का देह और पराया देह, उसमें भेद नहीं दिखता। इसलिए ज्ञानी को राग के विकल्प में ऐसी अनित्यता का बोध प्रति समय है, विकल्प को जैसे अलग ही रखा है, छिलके की भांति, कि दाना ही खाना है, छिलका नहीं। देह तो छिलका है ही, मगर राग के विकल्प को भी ऐसा देखा कि जिसका अनुभव, जिसका वेदन नहीं, एकमात्र चैतन्य सत्ता ही अनुभव में आए। यह परिपूर्ण ज्ञायक देव ही अनुभव में आए। प्रयोजन एक ध्रुव चैतन्य सत्ता से है। और वहां अनंत विकल्पों में परिवर्तन करने का भाव आया था कि ये भाव छूट न जाए। ज्ञानी को भी राग के विकल्प उत्पन्न होते हैं, मगर राग के विकल्प की उत्पत्ति में विकल्प को पकड़ने की चेष्टा नहीं होती है। जो अज्ञानी राग को पकड़ना चाहता है, अज्ञानी अनित्य को नित्य बनाना चाहता है। अज्ञानी चाहता है कि पराये का प्रेम जो मेरे प्रति है ये कभी न छूटे, और ज्ञानी को जागृति है कि ये जो भाव है, ये भाव जिसके नियम से मृत्यु होने वाली है। व्यक्ति भी मरेगा और व्यक्ति का प्रेम भी मरेगा। पेड़ भी नष्ट हो जाएगा और पेड़ की छाया का भी कोई निशान न रहेगा। यह दोनों की अनित्यता का बोध। कल यहां पेड़ न रहेगा तो फिर पेड़ की छाया कैसे रहेगी? जब देह ही नहीं रहेगा तो देह के प्रति जो प्रेम है वह प्रेम भी कहां रहेगा? कल भले ही पेड़ न रहे, छाया न रहे, मगर आकाश तो रहेगा, क्योंकि आकाश का अस्तित्व न पेड़ के कारण है न छाया के कारण। और जब मैं तुमसे यह कहूं कि आकाश, उस समय तुम्हें चैतन्य सत्ता का ही दर्शन हो। एक ज्ञान सत्ता ही यही मैं हूं, जहां देह के परमाणु और राग के विकल्प के विभाव रूप परिणाम, ये दोनों वहां नहीं। जब पेड़ ही न रहे और छाया ही न रहे, उस आकाश को जैसे तुम देखो, ज्ञानी देहातीत होकर चैतन्य सत्ता को ऐसे देखते हैं कि जहां ये पेड़ है ही नहीं, जहां पेड़ की टहनी, पेड़ की शाखा यहां है ही नहीं, जहां पेड़ के पत्ते, फूल, फल यहां है ही नहीं। ऐसे ही ज्ञानी को देह के प्रत्येक अंग में ऐसा ही दिखाई देता है। न तो यहां हड्डी है, न मांस है, न खून है। खून, मांस और हड्डी, इनके साथ अब जीवन जीता ही नहीं है। यदि तुम्हें कहे कि तुम खून के साथ में जीवन जियो, तुम्हारे पास में थोड़ा खून भर कर के रखते हैं और उस खून के साथ तुम रात बिताओ, फिर ये कहे कि मांस के साथ तुम रात बिताओ, फिर ये कहे कि तुम विष्टा के साथ में रात बिताओ, ये यदि अच्छा नहीं लगता तो अनंत काल से इन्हीं परमाणुओं से बना हुआ ये जो देह है, उस देह के संग में रह करके अब तक थकान क्यों न लगी? इसी वजह से थकान न लगी क्योंकि स्वयं की सत्ता का बोध नहीं था। आत्मा का स्वभाव है कहीं ना कहीं एकत्व हो। देह का एकत्व तोड़ना नहीं है, आत्मा में एकत्व होते ही देह का एकत्व छूट जाता है, मोह छूट जाता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति का यदि तुम्हें मोह है, वह मोह तब तक नहीं छूटता कि जब तक तुम्हें कुछ नया न मिल जाए, क्योंकि स्वभाव है अपनापन।
ऐसे तुमने देखा है ना, जब किसी का दिल टूट जाता है उसे ऐसी जगह पर भेज देते हैं कि जहाँ चलो तुम्हें घूमने के लिए भेजते हैं, चलो तुम स्विट्जरलैंड घूम कर आ जाओ, कश्मीर घूम कर के आ जाओ, थोड़े दिन में तुम्हारा गम चला जाएगा। ये स्वभाव है ऐसा कि कहीं ना कहीं रुचि हो तो पुरानी रुचि छूट जाती है, और जो नया है उस नए में ऐसी कुछ विशिष्टता दिखाई दे कि फिर पुराने की याद भी नहीं आती है। इसलिए ज्ञानियों ने देह का मोह छोड़ने को कम कहा, यह कहा कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं, इसका तुम अनुभव करो। यह तुम अनुभव करो, फिर तुम अपने से छूटता हुआ कुछ भी नहीं देखोगे, अपने में से अलग होता हुआ तुम कुछ भी नहीं देखोगे। इसलिए ज्ञानी को देह से मैं अलग हो रहा हूं उस तरह से देह दिखाई ही नहीं देता, और इसके प्रयोग यदि तुम करो तो तुम्हें समझ में आएगा कि मैं देह में से निकल ही नहीं रहा, पड़ोस से निकला हूं। कारागृह है, जेल है, जेल के पड़ोस से निकला, मगर बाहर निकला ऐसा भाव नहीं आता, क्योंकि जेल में जो गया ही नहीं वो बाहर कैसे निकले। तुम बहुत बार जेल के पास से निकले, मगर जेल के भीतर गया नहीं तो बाहर निकला कैसे। और ऐसे ही ये देह के कारागृह को देखना और स्वयं को बाहर देखना, और बाहर तब तुम देखोगे जब तुम स्वभाव को देखोगे। संयोग वाली दृष्टि ऐसी है जो देह के साथ में मैं देहमय हूं ऐसी मिथ्या दृष्टि को पैदा करती है, और स्वभाव वाली दृष्टि ऐसी है कि देह के पड़ोस में हूं, देह के पड़ोस में। और जब अपने में ही इतने तुम व्यस्त रहो, अपने में ही मस्त रहो, तब तुम्हें पता ही नहीं पड़ोसी कौन है। ये परदेश में अमेरिका और कनाडा में तो ये नॉर्मल हो गया, किसी को पता ही नहीं है कि कौन है पड़ोस में। यहां के पड़ोसी का पता नहीं। 35-35, 40-40 वर्षों से लोग यहां रहते हैं, पड़ोस में कौन रहता है उसका पता नहीं, क्योंकि स्वयं के काम में ही इतने उलझे हुए हैं कि पड़ोसी का पता ही नहीं। मैं चैतन्य परमात्मा ऐसी मस्ती में मस्त होने पर ये पड़ोसी का पता नहीं, और पड़ोसी का जब पता नहीं तो पड़ोसी के पड़ोसी का पता कैसे होगा, पड़ोसी के पड़ोसी का पता कैसे होगा। इसलिए ज्ञानियों को अज्ञानियों का देह नहीं दिखाई देता, क्योंकि वह देह तो पड़ोसी का भी पड़ोसी है, वह तो और दूर है। इसलिए जब मैं आप ज्ञान दीपकों को देखता हूं ना भगवान, आप ज्ञान दीपकों को देखता हूं तो आपके देह को देख करके, आपके शरीर की ये आकृति को देख करके ऐसा ही विचार आता है कि पड़ोसी का पड़ोसी ये देह, क्योंकि तुम्हारा जिनसे परिचय हुआ है, तुम जिनसे मिले हो, वो सब देह के संयोग। तुमने जिनको देखा वह देह को देखा। मेरे पड़ोस में बनी हुई राख की दीवार के रूप को देख करके तुमने ये धारणा मान ली, स्थापित कर दी कि गुरु से मुलाकात हो गई। ये भाव इसलिए आया क्योंकि ज्ञान दीपक आज जब सुबह मुझे पैर छू रहे थे, उस समय ये भाव आया, उनके अंतर के भक्ति भाव को देख करके कि ऐसा भक्ति भाव सुबह सुबह उठ करके मैं आ रहा हूं, जैसे रास्ते पे कोई ठहर गया हो, रोक दिया हो रास्ते को। उस समय मुझे यह भाव आया कि यह परिचय जो हो रहा है वो परिचय तुम्हारा मुझसे तो हो ही नहीं रहा। ये तुम्हारी पड़ोसन और मेरी पड़ोसन के बीच में कुछ स्पर्श हो रहा है, पड़ोसन के बीच में कोई मुलाकात हो रही है। और ऐसी स्थिति में तुम अपने भीतर का अनुभव करोगे तो तुम सिद्ध का अनुभव करोगे, क्योंकि सिद्ध परमात्मा को देह नहीं है भगवान। हे ज्ञान दीपक, सिद्ध परमात्मा को देह नहीं है, तुम सिद्ध रूप अनुभव करोगे। तुम इतना दूर देखोगे, जो आज मुझे विचार आया, क्योंकि 7 दिन आज पूरे हुए और 7 दिन 7 राजों की यात्रा जो सिद्धशिला,
जो सिद्ध परमात्मा सिद्ध शिला पर विराजमान है, वो दृश्य, जैसे सिद्ध परमात्मा महावीर भगवान। आज मैंने आपको संदेश भेजा ने, मैं दूसरा महावीर हूं। महावीर तो यहां है ही नहीं, तुम भी दूसरे महावीर हो। महावीर तो यहां है ही नहीं, मगर वह दृश्य पावापुरी में महावीर भगवान के बाल और नाखून रह गए थे। जब मोक्ष होता है तब शरीर तो बैर बिखेर हो जाता है, बाल और नाखून वहीं पर ही रह जाते हैं। और बाल और नाखून से पहचान होती है कि यहां पर किसी जीव का मोक्ष हुआ। और पावापुरी में जो नोखार सरोवर आप देखते हो, दर्शन करने जाओ, तो वही है कि देव भी वहां पर वो जो नाखून है उसको लेने के लिए, हाथ से वो नाखून को पकड़ने के लिए, इसलिए उसका नाम भी नोखार सरोवर हो गया। वहां पर इतना गड्ढा हो गया, अब वो पानी भरते भरते वो कहते हैं कि अब वहां सरोवर हो गया पावापुरी में, जहां महावीर भगवान का निर्वाण हुआ। मगर जिस समय उन परमाणुओं को ये देव हाथ लगाते थे, वो नाखून को जब हाथ लगाते थे देव, उस समय महावीर भगवान क्या कर रहे थे? महावीर भगवान क्या ये मानते हैं कि ये जो मेरे भक्त थे वो मेरी भक्ति कर रहे हैं? महावीर भगवान सिद्धशिला से जैसे दूर से देखते थे। आज मुझे 7 बजे मेरी आंख खुली, 7 बजे आंख खुलते ये 7 राजू की दूरी, वही विचार चल रहा था। और जब ये छुआ नाखून को, पैर के नाखून को छुआ, उस समय ये भाव आया था, सिद्ध परमात्मा है महावीर भगवान, वे यहां आते ही नहीं है, ऐसा तुम्हें बोध होगा। आज 30 तारीख है। 30 वर्ष के केवल ज्ञान की यात्रा के बाद में महावीर भगवान का निर्वाण हुआ था। 30 तारीख है, 30 वर्ष की यात्रा थी अरिहंत परमात्मा की, महावीर भगवान की। ये विचार चल रहा था। और जब वो महावीर भगवान यहां नाखून को देव छूते हो तो आते नहीं। इतना फासला तुम्हें दिखाई दे कि मैं देह में हूं ही नहीं, ये देह में हूं ही नहीं, और तुम्हें यह दिखाई देगा। तुम वहां पर भी दृष्टा हो, वहां पर भी ज्ञाता हो। तुम बोलते हो, सामने वाला सुनता है, मगर तुम्हारी मान्यता यह नहीं है कि बोलने वाले तुम हो और सुनने वाला सामने कोई है। तुम्हारी मान्यता यह है कि बोलने वाला भी सामने है और सुनने वाला भी सामने है। ये बोलना और सुनना ये मध्य लोक में हो रहा है। लोक के अग्रभाग में सिद्ध परमात्मा तो मौन है। ये मौन, परम मौन, ये सिद्ध परमात्मा मौन है। ये सिद्ध परमात्मा मौन है। इसलिए तो जब ये पड़ोसन बोलती है, जब देह में ये जीव और तालू के टकराने से आवाज उत्पन्न होती है, पशुओं की पुकार की भांति ये पुकार दिखाई दे, इतनी वेदना दिखाई दे। कसाई प्राणियों को काटता है, मारता है, वहां टकराहट जो होती है, वहां जो चिल्लाना होता है, ऐसे ही तुम इस देह को देखते हो। यहां पर भी टकराना हो रहा है, यहां पर भी एक चिल्लाहट हो रही है, मगर उस चिल्लाहट में आनंद नहीं है, उसमें भी एक वेदना है कि अरे मैं सिद्ध परमात्मा अभी यहां क्यों, अभी यहां क्यों, अभी मैं पीछे मुड़ करके क्यों देख रहा हूं? मुझे तो आगे मार्ग पर जाना है। मैं ही स्वयं मार्ग हूं, मैं ही मुसाफिर हूं, मैं ही मंजिल हूं। मुझे तो मार्ग पर आगे जाना है, मगर फिर भी मैं ये रुका हुआ क्यों हूं? ये राग के कारण अटकना हुआ, ये पीछे मुड़कर देखना हुआ। ये जो प्रेम है ना, प्रेम के कारण कि मैं तुम्हें लाओ, साथ में लेकर जाओ। बाप अपने बच्चे को जैसे उंगली पकड़कर लेकर जाता है, ऐसे ही हे ज्ञान दीपक, मैंने भले तुमसे कहा हो कि मैं तुम्हारा बच्चा हूं,
मगर दिखाई देता है तुम बच्चे हो, तुम्हें उंगली पकड़कर लेकर जाना है और ये तुम मत छोड़ना। साथ यदि छूट गया तो कहां भटक जाओगे। सत्य है अंधेरा घना है, रास्ता अनजान है और लुटेरे बहुत हैं। ऐसी स्थिति में हाथ न छूट जाए, ऐसी स्थिति में साथ न छूट जाए, मगर साथ के काल में भी एकांत की अनुभूति तुम करना। बालक होने के काल में भी तुम ये अनुभूति करना कि मैं परमात्मा हूं। जो परम कृपालु देव के पास यह कला थी, जो परम कृपालु देव ये कहते हैं मैं पामर हूं, कर्म रज से मलिन हूं, और दूसरी ओर परम कृपालु देव कहते मैं दूसरा महावीर हूं। एक ओर से तो पापी कहते हैं, दूसरी ओर से महावीर कहते हैं। पापी कहते हैं क्योंकि ज्ञान का विषय है, ये पाप 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 ज्ञान का विषय बनता है। पाप को ज्ञान में जानते हैं, वर्तमान में मेरी दशा ये है, सोना कीचड़ में अभी पड़ा हुआ है, सोना गंदा है ये मुझे समझ में तो आ रहा है, मगर मेरे आनंद का कारण वो गंदा सोना नहीं है, मेरे आनंद का कारण सोना है। अभी मैं पाप के कीचड़ में हूं, मगर फिर भी आनंद को भोगता हूं, क्योंकि वो गंदा वो मलिन परमात्मा नहीं, एकमात्र चैतन्य परमात्मा मेरी दृष्टि का विषय है। इसलिए इस पृथ्वी के, इस देह के, पृथ्वी अर्थात इस देह के परमाणुओं को फासला बना करके देखो। नजदीक नहीं, नजदीक रहोगे तो समझ में नहीं आएगा। किताब को यदि आंख के पास में बिल्कुल रख दोगे तो दिखाई नहीं देगा क्या लिखा है। थोड़ा फासला बना करके देखो ये देह तुम्हें कैसे दिखता है। फिर तुम्हें नाक आंख ऐसा दिखेगा ही नहीं। जब तक तुम्हें यह दिखता है तब तक तुम अधार्मिक हो। ये तुम्हें आंख दिखाई दे, ये नाक दिखाई दे, ये कान दिखाई दे, ऐसा दिखाई दे तो तुम अधार्मिक हो। जिस समय तुम्हें यह दिखाई दे सिर्फ पुद्गल परमाणु, परमाणु मैं ये कहता हूं उनके विशेषों में तुम न जाओ, क्योंकि जहां जाना ही नहीं, गुजराती में कहते हैं ना, जे गाम जऊ नहीं ए गाम नु नाम लेवू नहीं। जब मुझे अपनी त्रिकाल चैतन्य की ध्रुवता को छोड़ करके बाहर निकलना ही नहीं है तो फिर इनके विशेषों में जाने से क्या लाभ। इसलिए जब मुर्दा चलता है स्मशान में, गजपंथा में, मेरा प्रेम है वहां। कोई प्रेमिका को कहे ने आई मिस यू सो मच, मैं कल ज्ञान दीपकों से कह रहा था आई मिस माई गजपंथा स्मशान सो मच। मैं स्मशान को मिस कर रहा हूं, इसलिए कल कब्रिस्तान की यात्रा मैंने रास्ते से कर ली। हो सकता है निकट काल में यहां पर भी मैंने कब्रिस्तान ढूंढ लिया है। कनाडा में भी कब्रिस्तान रास्ते पे मिल गया, सहज रास्ते पर चलते चलते कब्रिस्तान मिल गया। खोजने नहीं जाना पड़ता, रुचि हो तो मिल जाता है। तुम्हारे भाव सच्चे हो तो कब्रिस्तान यदि मिल जाता है तो फिर परमात्मा क्यों नहीं मिलेगा, जो तुम स्वयं हो, जिसके लिए कहीं बाहर जाना ही नहीं है। मगर वो दृश्य कि जब स्मशान में मुर्दा चलता, एक बार रात को मुझे उठाया गया है, नींद खराब हुई है मेरी। जिस समय मैं गजपंथा के स्मशान की चिता के ऊपर रात को लेटा था, उसी समय मुर्दा आया जलने के लिए। लोग आए, उन्होंने मुझे उठाया था। और उस समय मुझे यह भाव आया, कतार में जैसे खड़े हो ने, कतार में खड़े हो और कोई मुझे धक्का मार करके कहे पीछे जा, पहला नंबर मेरा है। उस समय यही विचार आया। उस मुर्दे ने कहा हो पहले मेरा नंबर है, तेरा नंबर बाद में आएगा, उठ, थोड़ा यहां से उठ और जगह कर। मगर उतनी दूरी तुम्हें दिखाई दे, वो मुर्दा जो जल रहा था, उस जलते हुए मुर्दे में यह विचार नहीं आता कि उंगली जली
गाल जला, कान जला, आंख जली, बस मुर्दा जल रहा है। इतना इस देह को तुम एक समय के यदि देख सको, वो देखना तुम्हारा तब होगा जब तुम्हें अपने परिपूर्ण स्वरूप का अनुभव होगा। परिपूर्णता का अनुभव हो कि देह ऐसा पराया दिखाई दे। भगवान, हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ये देह तुम्हें ऐसा ही पराया दिखाई दे। और कतार में खड़े हुए हैं, कतार दिखाई नहीं देती। उस समय तो रात्रि का समय था, वहां रात्रि में भी मुर्दे चलते हैं। गजपंथा में रात को भी मुर्दे चलते हैं। एक ही चिता है, जिस चिता, स्मशान तो बहुत है मगर वहां चिता एक ही है। कल मैं ज्ञान दीपकों यहां पर वही सत्संग दिखा रहा था जो चिता के ऊपर उमराला में जो हुए थे, वही कह रहा था। और ये दृश्य जब दिखाई देने तब ऐसा दिखाई देता है। फिर बाहर आकर के नासिक की सड़कों पर, फिर मुंबई या दिल्ली की सड़कों पर जिन लोगों को देखो, या कनाडा और अमेरिका की सड़कों पर जिन लोगों को भी देखूं, तो यही दिखाई दे कि बस प्रकृति कहती है इनका नंबर भी अभी बाकी है, कतार में है, ये कतार में है, ये मुर्दे कतार में है जलने के लिए। वस्तु जैसे बनती हो कोई वस्तु, ये किसके लिए बनी? किसके लिए बनी, कहां बनी और किसके लिए बनी? किसी भी वस्तु को खरीदना हो ना, इलेक्ट्रॉनिक्स की वस्तु यहां अमेरिका से बहुत अच्छी मिलती है, मगर वो सब बनती है चाइना में। लिखा रहता है मेड इन चाइना, मगर दो वाक्य लिखे रहते, मेड इन चाइना, मेड फॉर यूएसए। उससे फर्क पड़ जाता है, मेड इन चाइना, मेड फॉर इंडिया। वो प्रोडक्ट फिर अलग प्रकार का आएगा। मेड इन चाइना, मेड फॉर यूएसए। मुझे गजपंथा में यह विचार आता था, मेड इन मां का गर्भ और मेड फॉर स्मशान। ये मां के गर्भ में बनी है ये राख की दीवार, मगर स्मशान में एक्सपोर्ट होने के लिए, स्मशान के लिए बनी है। ये स्मशान के लिए ये वस्तु बनी है। और उसमें मैं कहीं नहीं, क्योंकि मेरे पास तो ऐसा कोई धन नहीं जो इस दीवार को खरीद सके। रुपये तो चाहिए, और यहां वो सुविधा भी नहीं जैसे यहां के लोगों के पास सुविधा है। आज रुपये नहीं हो तो क्रेडिट कार्ड से ले लो, कल चुका देना। स्वभाव में ऐसी कोई शक्ति ही नहीं है कि इन परमाणुओं को खरीद सके, परमाणुओं को ग्रहण कर सके। भेद विज्ञान परम विज्ञान है। इसलिए यह जागृति 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 जागृति, चैतन्य तत्व की जागृति। मैं ही मार्ग हूं, मैं ही मुसाफिर हूं, मैं ही मंजिल हूं। नदी जब यात्रा करती है तो कहां यात्रा करती है? अपने में यात्रा करती है। नदी अपने से बाहर नहीं, अपने में यात्रा करती है। कहते हैं कि नदी जो बहती है वो रेत उस नदी को, पानी को बहाती नहीं है, क्योंकि कंकड़ पत्थर को फिर बहाना चाहिए। वो पानी का स्वभाव है बहना। वो पानी अपनी शक्ति के कारण वो बहता है। और मार्ग का अर्थ यह नहीं कि मोक्ष का मार्ग, चौथे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक को मोक्ष का मार्ग कहा है। वो मोक्ष का मार्ग नहीं। मार्ग का अर्थ है ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग अर्थात वो मार्ग भी नहीं जो ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग है।
ज्ञान मार्ग अर्थात जानना 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 जानना, यही मार्ग है और वही मंजिल है, क्योंकि ज्ञान ही तो केवल ज्ञान में परिणमित होता है। ये नदी ही तो सागर में मिलती है। सागर में जो मिला हुआ पानी वो कोई और नहीं है, वही पानी है जो नदी का है। इसलिए ये जो ज्ञान जानना जानना जानना, ये ज्ञान परिणमित हो रहा है और केवल ज्ञान होगा। मैं ही मंजिल हूं, केवल ज्ञान स्वरूप भी मैं हूं, ज्ञान की धारा स्वरूप भी मैं हूं और ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा, ये मुसाफिर भी मैं हूं। और ये जो भी मैं हूं वही तो महावीर है। द्रव्य में जो शक्ति है वो शक्ति पूरी की पूरी पर्याय में व्यक्त हुई, वे महावीर है। मैं स्वयं महावीर हूं। महावीर भगवान ने ये कहा, ये महावीर भगवान, मैं महावीर हूं, उसमें आश्चर्य नहीं। जब कृपालु देव ये कहे और तुम ये जब कहो कि मैं दूसरा महावीर हूं, और कहो माने बोलने के लिए नहीं, अंतर में ऐसा अनुभव हुआ कि मैं दूसरा महावीर। फिर देह कहां? फिर दीपक से दीपक का मिलन हुआ। पहले दीपक की ज्योति गई नहीं, दूसरे की ज्योति प्रज्वलित हुई। ये दोनों के बीच में फासला बिल्कुल न रहा। जैसा यहां ऐसा वहां अनुभव हुआ। कमरे के मध्य में बजाई गई वीणा के तार को छेड़ने पर कोने में पड़ा हुआ जो सितार है, उसमें से भी संगीत, उसमें से भी ध्वनि पैदा हो, और कुछ भी न करे और सिर्फ वहां पर हो। कमरा शांत है, कमरा खाली है, वहां मौन है, तो वही घटित होता है। ऐसा ही अनुभव होता है। इसलिए रात को सोते समय भी ये जो देह की क्रिया के काल में, रात को सोते समय यदि घर में आग लग जाए और देह जल जाए, उस समय नींद में भी तुम्हें यह जागृति है। जागृति इसलिए जब तुम बेड पर लेटो ने, सोते समय भी तुम्हें एक समय के लिए भी यह अनुभव नहीं होगा, ज्ञानी को नहीं होता कि लेटना हुआ। लेटने का तो अनुभव ही नहीं होता। क्रिया होती है। जितनी जितनी जागृति से भरा हुआ जीव होगा, जैसे जैसे आत्म जागृति में सावधान होगा, ऐसे ऐसे देह की क्रिया में देह लेटेगा, मगर नयापन नहीं दिखेगा। चैतन्य सत्ता मात्र में, चैतन्य सत्ता मात्र में नयापन न दिखे। बिल्कुल रूप बदल गया, मगर वो वस्तु ऐसी की ऐसी रही। जिस पैकेट में वो वस्तु थी, वो पैकेट अभी ऐसे खुला हुआ था, बॉक्स ऐसे अभी खुला हुआ था, उस बॉक्स को दबा करके बंद कर दिया। मगर वो जो वस्तु है, वो वस्तु बॉक्स के अंदर है ही नहीं, और अलग अलग प्रकार से उस बॉक्स के आकार को तुम बदलो। थैले में गुड़ बाहर निकल गया थैले में से, और थैले को तुम अलग अलग रूप में, अलग अलग तरह से तुम उसे मोड़ो, मगर तुम्हारी दृष्टि जैसे गुड़ पर हो, और थैला यदि मुड़ता हो, तुम्हें गुड़ को तो वो छूता भी नहीं दिखता, ऐसे तुम्हें अनुभव हो। ये प्रयोग तुम करो। जब तुम लेटो, आज लेटो, उस समय लेटते समय ये थैले की अवस्था बदली और गुड़ तो अलग ही रहा। वो वहां पर मिला नहीं, वहां पर निचोड़ा नहीं गया थैले के साथ में। जैसे देह है, ये देह के परमाणु है, उसमें वो है ही नहीं। ऐसा जो ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ये तुम देखो, और ऐसा देखने पर फिर तुम सोते नहीं हो रात को, फिर तुम पूरी रात भर तुम्हारे अंदर ये चलेगा। इसलिए मैं जो अंतिम विचार के लिए कहता हूं, 8 घंटे का समय यदि तुम्हें ध्यान के लिए नहीं मिलता,
तो बस सिर्फ रात को 2 मिनट के लिए, और वो 2 मिनट नहीं, 1 मिनट का जो अंतर है, वो अंतिम समय जिस समय वो नींद आती है उससे पहले थोड़ा थोड़ा पता होता है, थोड़ी थोड़ी जागृति रहती है कि अभी नींद आ रही है, अभी सो रहा हूं, सो रहा हूं। और नींद आई आई उसके पहले जो विचार चलता है, उस समय यदि वो विचार यदि तुम्हारा इतना गाढ़ होगा, चैतन्य के जोर से होगा, वो नींद तुम्हारी अलग होगी। उस समय तुम सोते नहीं हो, उस समय पूरी रात तुम्हारे भीतर यही चलेगा। यही तो कारण है कि बच्चा किताब लेकर के ही आंख बंद करते करते वो सो जाता है और पूरी रात भर फिर परीक्षा देता रहता है। व्यापारी है, वो कल उससे ये रुपये लेने हैं, ये रुपये देने हैं, उन्हीं विचारों में सो जाता है। रात को ग्राहकों को सपने में देखता है, विचारों में देखता है, मगर वह भाव भी तुम्हारे प्राण से निकला हुआ हो, अंदर से हो, उधार न हो, क्योंकि मुझे तुम्हें लेकर जाना है। ये बात मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूं कि चलो अब वहां जाना है, वहां कोई भेद न होगा, वहां कोई भेद न होगा। यहां पर अब बैठे हैं, ऐसे ऐसे ज्ञान दीपक है। अमेरिका में जो मेरी भक्ति ऐसे करते थे कि एयरपोर्ट पर हमारी यात्रा जब होती थी तो एयरपोर्ट पर वह कभी बैठे नहीं है, खड़े रहे या फिर बैठे तो नीचे बैठे। इतनी तस्वीर मेरे पास में आज है जो यादें है कि मैं ऊपर कुर्सी पर बैठा हूं और वो सब नीचे बैठे और साथ में ही हम जाने वाले। उस समय मैं चुप रहता, मगर उसके बाद मैं उनको बताता जब हम विमान में जाते ना तब, कि बैठो नीचे अब यहां पर भी, कि बैठने ही नहीं देंगे, वहां तो साथ में बैठना पड़ेगा, वहां सुविधा ही नहीं है। साथ में बैठने से पहले एयरपोर्ट पर थोड़ी देर नीचे बैठ लिया। अभी मैं जब तुमको नीचे बैठता हुआ देखता हूं तो यही दिखाई देता है कि बस अभी टेक ऑफ होगा, वहां साथ में बैठने के लिए अभी नीचे बैठा है, मगर बैठना साथ में ही है सिद्धशिला पर, और बैठना भी नहीं, वहां तो लटकना है, लटकना है, बैठता नहीं है। जैसे हम यहां बैठे ऐसे सिद्धशिला पर सिद्ध भगवान बैठते नहीं है। वहां तो लोक के अग्र भाग पर जाकर के स्टक हो गए, अटक गए हैं। वो लटकना हुआ, वो ऐसे ही है जैसे गुब्बारा हवा से भरा हो, गैस से भरा हो, और यहां से काट दो और ऊपर जाकर के लटक जाए। तुम जरा विचार करो, सम्राट के सिंहासन पर जो आनंद नहीं आया, वो आनंद वहां लटकने में आता, मगर वो लटकता नहीं है, वो अटकता नहीं है, उस अनुभव होता है अनंत काल तक। ये धारा तो चलती है। इसलिए कहता हूं, आकाश के प्रदेशों को देखोगे तो आत्मा वहां जाकर के अटक गया, लोक के अग्रभाग पर अटक गया। इसलिए तो कहते हैं संसारियों की पैरों से और सिद्धों की सिरों से समानता होती है, ऊपर के भाग से समानता होती है। वे अटके नहीं, उनकी यात्रा ऐसी चल रही है। कल मैंने ज्ञान दीपकों की लिस्ट बनाई है जिनको आरजी का होना है। 42 ज्ञान दीपक ऐसे हैं जिनको आज ही आरजी का और मुनि होने की भावना है। आज यदि मैं उन्हें कहूं कि चलो, तो चलने को तैयार है, दीक्षा लेकर के सदा काल के लिए घर छोड़ने को तैयार है। और बाकी जो 100 है वो भी तैयार है थोड़े दिन के लिए, अभी चुप बैठे, उनका भी नंबर आएगा। साथ में लेकर जाऊंगा। एक ज्ञान दीपक, यहां थोड़ी देर नीचे बैठो, और तुम्हें तो मैं हमेशा ऊपर देखता हूं। हमेशा मुझे यह विचार आता है, ये जो कंप्यूटर मेरे सामने रखता हूं ना, कंप्यूटर थोड़ा ऊंचा रखना पड़ता है, तो तुम्हारा चेहरा, तुम सब इतने ऊंचे दिखते हो, मैं बहुत नीचे बैठा हूं।
तुम्हारे प्रति इतना राग का भाव है, ये राग का भाव है, फायर ब्रिगेड वाले को भी बुलाए तो भी नहीं बुझे, ऐसी ये आग है, ये आग है। इसमें आनंद नहीं है, इसमें अनंत 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 गुणाधिपति भगवान आत्मा में स्थिरता न होने की निशानी है। ये भी मैं जानबूझकर कर रहा हूं कि तुम्हें साथ में लेकर जाऊंगा, तुम्हें साथ में लेकर जाऊंगा, ये जानबूझकर। और मुझे भी पता है नहीं लेकर जाने वाला। कोई किसी को क्या लेकर जाएगा? महावीर भगवान अपने माता पिता को लेकर नहीं जा सके, तो मैं कौन? देह से फासला बनकर ज्ञान के मार्ग को ही ज्ञान की मंजिल के रूप में देखे और स्वयं को ही मुसाफिर के रूप में देखे। मैं मोक्ष मार्ग का मुसाफिर हूं। अपनी जो यात्रा है उस यात्रा में से बाहर नहीं निकलता, उसमें से हटता नहीं हूं। यहां पर ट्रैक बदलता ही नहीं है, यहां ज्ञान का ही ज्ञान का ही ज्ञान का। इसलिए ज्ञानी को ज्ञान की धारा बहती है, अलग अलग होती है। कर्म की धारा अलग है और ज्ञान की धारा अलग है। थोड़ी देर के लिए विश्राम किया, विश्राम किया। ऐसा रूप दिखाई दे, दर्पण में जैसे रूप दिखाई दे, ऐसे ही ज्ञान दर्पण में ये रूप दिखाई दे। यह ज्ञान की यात्रा है, एक एक समय में विश्राम होता है। यह दर्पण की यात्रा है, दर्पण की यात्रा है। एक एक जगह पर विश्राम होता है और वस्तु उसमें प्रतिबिंबित होती है। वस्तु प्रतिबिंबित हुई, जो दर्पण अभी पूरब की दिशा की ओर है, और वही दर्पण फिर जब पश्चिम दिशा की ओर मुड़ जाए, उस समय दर्पण बदला हुआ तो दिखाई देता है, मगर वो जो स्वभाव को देखोगे ना, कि स्वभाव में पूरब और पश्चिम में आने से स्वभाव में क्या परिवर्तन आया, वो स्वच्छता में क्या परिवर्तन आया। पूरब में स्वच्छता ज्यादा थी और पश्चिम में कम है, ऐसा नहीं, स्वच्छता मात्र। ऐसे ही ज्ञान का दर्पण बदल जाए, बदल जाए, और बदल जाए माने पूरब से पश्चिम की ओर। उसका भाव पता है क्या? पूरब से पश्चिम की ओर बदल जाए, उसका भाव क्या? कि राग को जानता है ज्ञान, अब द्वेष को जानता है। पहले राग की ओर ज्ञान था कि राग प्रतिबिंबित होता था, अब ज्ञान द्वेष की ओर है कि द्वेष प्रतिबिंबित होता है। मगर दर्पण, ज्ञान दर्पण पूरब में हो या पश्चिम में, इसलिए ये दोनों स्थिति में ज्ञानी को भी पत्नी के प्रति, परिवार के प्रति राग है, परिवार के प्रति द्वेष भी है। मगर ऐसा दिखाई देता है कि दर्पण ऐसे घुमा है, पूरब से जैसे पश्चिम की ओर गया, नयापन आया, मगर नयापन आकर के स्वच्छता को ही देखे, स्वच्छता को देखे। और जैसी श्रद्धा होती है कि दर्पण का मालिक मैं हूं और मेरा दर्पण स्वच्छ है, ऐसे ही विकल्प नए नए ज्ञान में प्रतिबिंबित हो, मगर ये ज्ञान दर्पण की स्वच्छता, उसमें ये दो नहीं, वो अनंत ज्ञेय हो सकते हैं। फिर वो देह की बीमारी हो सकती है, फिर वो मृत्यु की घटना हो सकती है, फिर वो कोई भी घटना हो, मगर दर्पण बदलता होने से वह स्वच्छता नहीं बदल जाती। ऐसे ही ये देह को ज्ञानी देखते हैं, सिर्फ प्रतिबिंबित होता हुआ, मिलता हुआ नहीं। अनुभव के बिना दूरी का पता ही नहीं चलेगा। जब तक भीतर में अनुभव ना हो, यह देह दूर दिखाई ही नहीं दे सकता, क्योंकि अनुभव यहां है
और जो अनुभव में है बस, तो फिर वह जो सामने दिख रहा है वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अनुभव तो किसी और का हो रहा है। उसका भाव समझते हो कि गुड़ की जो थैली है ना, वो थैली वहां सामने है और गुड़ जीभ पर रखा है। जीभ पर गुड़ का अनुभव हुआ ना, तो जिस समय ये अनुभव हुआ और अब अनुभव के बाद में तुम उस थैली को देखो, उस थैली को जब तुम देखते हो तब तुम्हें यह श्रद्धा होती है कि यहां जो अनुभव में आया वो थैली नहीं है, क्योंकि वह तो वहां दिख रही है। फिर वो जो उसकी पकड़ है वह पकड़ भी छूट गई, और थैली तो वहां दूर है ना, यहां देह तो यहां इतना नजदीक दिखता है। मगर अनुभव ज्ञान का हुआ है, ऐसी जैसे ही श्रद्धा हुई कि ज्ञान का ही अनुभव हुआ है, तो फिर देह ये दूर दिखता है, क्योंकि वह तो अनुभव में आया ही नहीं। यहां होता तो अनुभव में आता, यहां होता तो देह अनुभव में आता, यहां तो आ ये त्रिकाल 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 ध्रुव चैतन्य परमात्मा में भगवान आत्मा, ऐसा ज्ञान 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 का ऐसा अनुभव। एक एक समय की पर्याय में ज्ञान का वेदन होता है, एक एक समय की पर्याय में ज्ञान का वेदन हो, और परमाणु का वेदन ही न हो तो परमाणु जब अनुभव में ही नहीं आया तो वो परमाणु मेरे पास में कैसे देखो। ऐसा सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा देह को दूर देखता है, क्योंकि अनुभव में ही नहीं आया है। जो ओ मिठाई का टुकड़ा चखा तब कागज तो अनुभव में ही नहीं आया, ऐसा वो अनुभव में नहीं आया है, तो वो जो अनुभव में नहीं आया उसको मैं यहां कैसे देखूं। ऐसा हो वो अनुभव में नहीं, अनुभव में नहीं, अनुभव में नहीं, ऐसा मैं आपको देखूं। आपको जब देखता हूं बहुत बार आपके प्रति इतना जब राग का भाव आता है ना, तो मैं आपको छूता हूं, मगर छूने पर भी आपको छू नहीं पाता, आपको छू नहीं पाता। आपके शरीर को मैं यहां से छूना चाहूं, छू नहीं पाता। क्यों? जैसे ही छूने जाता हूं ठंडे का अनुभव होता है, यहां पर कंप्यूटर की स्क्रीन का अनुभव होता है, आपका नहीं होता। लगता है मुझे कि मैं आपको छू रहा हूं, मगर आपको तो छूना हुआ ही नहीं। और ठंडे का अनुभव हुआ, आपका चमड़े का अनुभव नहीं हुआ। यह कंप्यूटर का अनुभव हुआ, चमड़े का नहीं हुआ। वो क्या बताता है कि चमड़ा यहां है ही नहीं, क्योंकि जो अनुभव में आया वहां तो चमड़ा नहीं आया, वहां तो कंप्यूटर अनुभव में आया। जब ज्ञान में ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति होती है, और हाथ इतना भी कंप्यूटर तक लेकर के जाना नहीं पड़ता भगवान, वहां तो ज्ञान ही यहां है और ज्ञेय भी यहां है, मंजिल भी यहां है, मार्ग भी यहां है, मुसाफिर भी यहां है। इसलिए इतनी भी यात्रा, ऐसी भी यात्रा नहीं करनी पड़ती। अनुभव जब हुआ, जब अनुभव हुआ, तब अनुभव में जो कंप्यूटर का अनुभव हुआ उसमें आपके चमड़े का अनुभव नहीं। तो चमड़ा अब दूर दिखेगा, दूर कितना? इतना दूर कि यहां नहीं है, बस यहां नहीं है। अब वो जहां भी है वहां है, यहां नहीं है। उसका प्रमाण क्या? प्रमाण अनुभव है, यहां का अनुभव। ऐसे ही सम्यक दृष्टि को ही देह पराया दिखता है, क्योंकि ज्ञान में जब ज्ञान अनुभव में आया, उस अनुभव में तो देह तो आया ही नहीं, इंद्रिया तो अनुभव में आई ही नहीं है। आ ऐसा ये त्रिकाल 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 ध्रुव चैतन्य परमात्मा जब अनुभव में आया, तो देह को तो अनुभव हुआ ही नहीं, या देह का अनुभव हुआ ही नहीं। ऐसा तब देह दूर दिखता है, ऐसा देह दूर दिखता है। भगवान, ऐसी चैतन्य तत्व की आराधना तुम्हें होगी, ऐसी चैतन्य तत्व की आराधना तुम्हें होगी। देह को ऐसा दूर तब तुम देख सकोगे, देह की क्रिया को, अनंत परमाणुओं को। हो यहां नहीं है न, यहां नहीं है। और उसमें फिर फर्क नहीं पड़ता है कि कौन कितना है, कितना दूर है। कोई भारत में रहता है और कोई यहां पर बैठ करके सुन रहा है,
उससे फिर फर्क नहीं पड़ता। जिसको मैंने छुआ है यहां पर, उसमें उनका अनुभव तो हुआ ही नहीं है। और नया नहीं करना, यहां तो ऐसा कि नया कुछ करने जाना पड़ रहा है, एक यात्रा करनी पड़ रही है। यहां यात्रा होती ही नहीं है, इसलिए धर्म की यात्रा बोलते हैं, मगर यात्रा नहीं होती। क्योंकि यात्रा हमेशा उनकी होती है जो हमसे दूर हो। भारत से अमेरिका दूर है तो अमेरिका की यात्रा होती है। मुंबई से दिल्ली दूर है तो दिल्ली की यात्रा होती है। जो दूर है यात्रा वहां की ही होती है। और मैं चैतन्य, वहां दूरी है कहां, इसलिए यात्रा है ही नहीं। इसलिए यात्रा है नहीं। कहते ना परिभ्रमण छूट गया। परिभ्रमण छूटने का अर्थ यात्रा छूट गई। अनुभव में आया कि मैं ही मुसाफिर और मैं ही मंजिल। मैं ही ज्ञान हूं, मैं ही ज्ञेय हूं, मैं ही ज्ञाता हूं। ये सब कुछ मैं ही हूं और इसमें बीच में कोई नहीं है। ये ऐसा हो, ये अनुभव का जोर ऐसा है भगवान। यदि ऐसा सत्संग दिन रात हो, तब 6 महीने में सम्यक दर्शन नियम से होगा होगा होगा। दिन रात हो, खाना खाते समय, चलते समय, बोलते समय। इसलिए ये परिवार को कहता हूं, ज्ञान दीपक परिवार। ये जॉइंट फैमिली है हमारा। दुनिया में इतना बड़ा जॉइंट फैमिली कहीं रह नहीं सकता। 142 का जॉइंट फैमिली है। हे ज्ञान दीपक, तुम्हें ऐसा ये चैतन्य परमात्मा का अनुभव हो, और जिसमें तुम्हें ऐसा हो, अनुभव जब तुम्हें हो तब अनुभव में भी ये जैसे देह तुम्हें इतना दूर दिखाई दिया, ऐसे ही राग और द्वेष के विकल्प, उसका तो वेदन हुआ न। उसका वेदन होता है तभी तो दुख होता है। राग का जितना वेदन है उतना दुख है। क्यों? क्योंकि राग अपनी पर्याय है और यह पर द्रव्य, दोनों में इतना अंतर है। पर द्रव्य का तो वेदन हो ही नहीं सकता। अपनी पर्याय का वेदन हो सकता है, मगर अपनी पर्याय का जब वेदन होता है उस समय भी दृष्टि वो वेदन पर नहीं है, दृष्टि वो चैतन्य सत्ता पर है। इसलिए वो राग का वेदन भी अब कम होने लगता है। ऐसे ही गुणस्थानों के ऐसे भगवान, ये गुणस्थान जैसे जैसे ऊपर के गुणस्थान में जाता है, ऐसे ऐसे ही वहां पर दृष्टि का जोर न्यायक पर होने से राग का वेदन भी कम होने लगता है। भले कहते 6ठे गुणस्थान 7वें गुणस्थान में मुनि है, मगर 7वें गुणस्थान में हर एक मुनि की परिणति अलग अलग है। उसमें भी परिणति की निर्मलता सभी की अलग अलग है। कहते हैं सब मिथ्या दृष्टि है, मगर अंतर है। मिथ्या दृष्टि में भी अंतर है। ऐसा ये कोई ऐसा है कि जिसने 10वीं की कक्षा में आज एडमिशन लिया है, वो भी 10वीं का विद्यार्थी है। और दूसरा ऐसा है कि जिसने 10वीं की कक्षा में परीक्षा दे दी है और परिणाम नहीं आया है, वो भी 10वीं की कक्षा का है। मगर दोनों में अंतर यह है कि एक को तो पूरा साल पढ़ाई बाकी है अभी, और एक को अभी रिजल्ट की ही देरी है बस। तो और भी जगत में है जो अज्ञानी है, और तुम भी अज्ञानी हो, मगर तुम वह हो जिसने परीक्षा दे दी है, अब रिजल्ट आने की देरी है। परीक्षा दे दी माने चैतन्य 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 की चिंतन की धारा, ये प्रयोग जिनके अंदर में होने लगा, ये प्रयोग ही तो परीक्षा है। इसलिए उसको नाम दिया प्रायोग्य लब्धि, और करण का नाम है परिणाम। करण लब्धि को कहते, करण माने परिणाम। अधकरण, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण है ना। ये परिणाम आना बाकी है, प्रयोग तो चल रहा है। ऐसा प्रयोग जिनके भीतर में अंतर में प्रारंभ हुआ है। हे ज्ञान दीपक, ऐसा हो, राग का वेदन होता हो, राग का अनुभव होता हो, मगर अंतर में ये वेदन में आया है, ये वेदन में आया ये राग, और दुख हुआ न।
मगर और गहराई में जाकर के देखे तो वो राग का वेदन है ही नहीं अंतर में हो, क्योंकि दुख भी मुझ में नहीं है और राग भी मुझ में नहीं है। राग का वेदन और दुख का वेदन ज्ञानी को दुख होता है, ज्ञानी को दुख होता है। कितने दुखी ज्ञानी होते हैं, ज्ञानी कितने दुखी, ज्ञानी भी दुखी होते। ऐसे तुम्हें दुखी दिखाई दे, ऐसे ज्ञानी दुखी दिखाई दे, बाहर में ऐसा दिखाई दे। कभी कभी मैं इतना रोता हूं, रोना आ जाता है। ज्ञान दीपकों से दूर होता हूं, मुझे रोना आ जाता है। रोना चाहिए, मोह करना चाहिए, ये मोह में फंसने जैसा है। और ज्ञान दीपक मुझे उपदेश देते हैं ये राग छोड़ने योग्य है। ऐसा वो मेरे प्रवचन का रिकॉर्डिंग मेरे को सुना था, ये राग छोड़ने जैसा है। अच्छा ठीक है, छोड़ देंगे भगवान। जी 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 प्रभु, प्रमाण वचन है आपका, ये राग छोड़ने जैसा है। मगर राग का जो वेदन होता है उस समय भी वो वेदन राग का है ही नहीं, वो ज्ञान का ही है। तब वो राग ऐसा होता हो, ऐसा अंतर में होता हो, दोनों का अंदर से ऐसा खिंचाव ऐसा दिखता है। मैं ज्ञान दीपक से दूर हुआ, मेरी आंख में से आंसू टपक रहे थे और उस समय दोनों दिशा में ऐसे ही, जैसे वो फेविकोल को देखते हो ना, फेविकोल की एडवर्टाइज में देखता था, दो हाथी को उल्टा जैसे लटकाया रखा हो और चिपकाया हो, अलग नहीं होते हो। हाथी भी अलग नहीं हो सकते। उस समय मुझे ऐसा अलग नहीं हो सकते, नहीं वो रूप ऐसा दिखाई दिया कि अलग हो गए ऐसा। क्योंकि बाहर में आंख से आंसू जाते हैं, आंसू की धारा बाहर की ओर जाती है और ज्ञान की धारा भीतर की ओर जाती है। ऐसा अंतर में, ऐसा दोनों में विपरीत दिखाई दे। और ये जो दिखाई दे उस समय भगवान, वो धारा भले जहां जानी हो वहां जाए, उस समय भी ऐसा ही लगता है। टंकी का पानी जैसे दीवार के ऊपर बाहर ओवरफ्लो हो गई और बाहर आ गया, ऐसे ही ये राग की दीवार, इसको मैं टंकी के रूप में देखा था अभी, कि ये ओवरफ्लो होकर के पानी बाहर आया है। मगर मैं वहां पर नहीं हूं भगवान, मैं वहां पर नहीं हूं। हो स्वरूप में स्थिरता तुरंत ही ऐसा। आजकल इंडिया में ऐसा होता है, वो ऑटोमेटिक होता है, यहां पर तो होता ही होगा। इंडिया में जब होता है तो कि टंकी भर जाती है तो नोटिफिकेशन आता है, टंकी, पानी की टंकी भर गई है, पानी की टंकी भर गई है। तो मुझे ये नोटिफिकेशन आता था कि ये आंसू की टंकी भर गई है, टंकी भर गई है, ओवरफ्लो हो जाए उससे पहले मोटर बंद कर दो। और मोटर बंद करने का यही उपाय है कि ये जागृति और अंतर में जाए और बढ़ती जाए, कि बस ये ज्ञान में अंतर की धारा अंतर की ओर बहती है। ये स्वभाव भगवान, ये ऐसा है और होगा तुम्हें ऐसा भगवान, ऐसा अनुभव तुम्हें होगा। दुख की आदत अनादिकाल की ऐसी है ना, बहुत 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 मुश्किल है। अनंत काल ऐसे ही तो बीत गया, ऐसे ही बीत गया। आनंद की आदत ही नहीं रही, दुख भोगने की ही आदत ऐसी हो गई। दुख का व्यसन हो गया है। शराब का व्यसन इतना खतरनाक नहीं है, दुख को भोगने का व्यसन खतरनाक है। इस व्यसन को छोड़ो और मैं आनंद स्वरूप हूं, ऐसी हो। कल कुछ ज्ञान दीपकों ने बाधा ले ली है, ऐसी बाधा ले ली कि जब तक मैं उनके घर पर नहीं जाऊंगा तब तक मिठाई नहीं खाएंगे। बाधा लेने वाले हो, बाधा लेनी है तो ऐसी बाधा ले लो कि आज तक, अब तक, मैं भविष्य में कभी भी, जब तक सिद्ध शिला पर नहीं जाऊं तब तक दुख की बाधा ले लेता हूं। दुख भोगने की बाधा ले लो,
ऐसी बाधा, आनंद में रहना चैतन्य परमात्मा, हे ज्ञान दीपक बाधा। આ બધા बाधा वाला बाधा बाधक बने છે બધા लोग बाधा लेके ना, इसके वहां पर अभी डिलीवरी, किसी को बेटी नहीं हो रही है, बेटा नहीं हो रहा है, 3 बेटी हो गई, टेंशन में है कि चौथी बेटी तो नहीं होगी ना, तो बाधा ले ली, जब तक बेटा नहीं होगा घी नहीं खाओ। घी का व्यापार उनका बंद करा दिया। ये कोई भी कुछ भी नहीं, एक ही कि दुख को भोगने की मैं बाधा लेता हूं। बाधा माने नियम ले लेते ना, हिंदी वाले लोगों को पता नहीं होगा, गुजराती में उसको बाधा कहते हैं, बाधा। इतनी मिथ्या धारणा कि ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसा है ना। पेट के ऊपर हाथ घुमाओ, बोल के मैं खाना खाने के बाद कहता हूं मेरा पेट भर गया, मुझे कुछ लोग कहते हैं हापा ऐसा हाथ मत लगाओ। जो खाना खाने के बाद में पेट के ऊपर हाथ रखते हैं ना, तो पेट बढ़ता है। फिर पेट के ऊपर हाथ रखने से पेट बढ़ता है। इतनी लेडीज प्रेग्नेंट हो रही है, वो हाथ रख करके पेट बढ़ा होगा। वो इतनी मिथ्या धारणा घुसाते दिमाग में कि कैसा कैसा आप करोगे तो ये हो जाएगा। आपको मुझसे बहुत कुछ ज्ञान मिला है और मुझे भी आपसे बहुत कुछ ज्ञान मिला है। मैं ऋणी हूं आप परमात्माओं का, जिनके निमित्त से मुझे यह सत्संग करने का अवसर मिला। सदा जागृति रखना भगवान, दुख को नहीं भोगना है तो नहीं भोगना है। शराब पीना इतना खतरनाक नहीं, मांस खाना इतना खतरनाक नहीं, मगर मोह का मदिरा पान करना और मांस में मोह का भाव जोड़ना, ये जितना खतरनाक है उतना वो नहीं। इसलिए प्रतिज्ञा, कम से कम 24 घंटे की प्रतिज्ञा लेते, आनंद ही आनंद में जीवन जिएंगे, आनंद ही आनंद में जीवन जिएंगे। ऐसी जागृति भगवान आत्मा। ओ हो हो हो। दुख को भोगने की आदत हो गई है, इसके लिए ये कहा। कभी रोना आ जाए ना और हंसना भी आए, तुमने कभी ये मार्क किया, नोट किया? जब तुम रोते हो और हंसते हो, हंसना, हंसते हंसते तुम अचानक चुप हो जाते हो। हंसना रुक जाए उसमें इतनी देरी नहीं लगती, 1 सेकंड में हंसते थे और बंद हो गए। रोने में ऐसा नहीं होता कि इतने रो रहे थे और अचानक बंद हो गए। वो धीरे 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 रोना शांत होता जाता है। रोना रुकने में बहुत देर लगती है, हंसना तुरंत रुक जाता है। वो आदत इतनी रोने की हो गई है, इसलिए अब नहीं, अब हम भोगेंगे, अब हम संसार में भटकेंगे नहीं, अब हम दुख को भोगेंगे नहीं। अभक्ष है। मैं कोकोनट मिल्क का यूज करता हूं और लोग कहते हैं दूध डाल दिया, ये अभक्ष कर दिया दाल को। खाना बनाता हूं ना, तो आज आपके पास में एक नई रेसिपी आने वाली है खाना बनाने की। आज कम से कम, आज तो रात हो गई, माने कल सुबह कम से कम 42 लोगों के घर पर पाव भाजी की भाजी बनने वाली है। पाव भाजी नहीं हो, पराठा भाजी। पाव तो खाते नहीं, लात भाजी हम नहीं खाते। पराठा भाजी, वो भाजी जो बनेगी, नहीं तो लोग कहेंगे है पाव भाजी, पाव तो अभक्ष है। अरे पाव अभक्ष है, उससे ज्यादा खतरनाक ये मिथ्यात्व अभक्ष है, ये मोह अभक्ष है, ये दुख अभक्ष है। इसलिए आनंद 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 का भोग करें। आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं, मेरे प्रणाम स्वीकार करें।
अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत,